नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में, जिसे छोटी माता भी आम भाषा में कहते हैं। इसके होने के कारण क्या क्या है, किस तरीके से आप इसका इलाज अपने घर पर कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। तो आज की ये जानकारी अगर आपको अपने काम की लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के साथ इस जानकारी को शेयर कीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता, कई जगह पर इसे सिर्फ माता भी कहते हैं, यानी कि माता निकलना। हमारे यहाँ गांव की भाषा में इसे माता निकलना कहते हैं और इसके लिए कुछ विशेष चीज़ें की जाती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इसका एक डिटेल वीडियो शेयर करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो मैंने पिछली बार आपके साथ शेयर किया था, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें ये परेशानी हो रही है, आप और भी कुछ बताइए कि हम इसके साथ साथ जो आपने बताया है उपाय, इसके साथ साथ और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। चिकन पॉक्स जो है मुख्यतः वेरिसेला नामक एक वायरस है, जिसकी वजह से फैलता है। ये ज्यादातर फैलने वाली बीमारी है, यानी कि छुआछूत वाली बीमारी है, जिसको छूने से, छींकने से, हाथ मिलाने से, एक दूसरे के पास बैठने से ये बीमारी फैलती है। तो इस समय पर आपने विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसका जो समय होता है वो दिसंबर से लेकर के, वैसे तो पूरे साल कभी भी हो जाती है, लेकिन मेन जो इसका समय रहता है इसके निकलने का, वो दिसंबर से लेकर के रहता है अप्रैल, मई और जून तक जाता है इसका समय। यानी कि मान सकते हैं कि जून के लास्ट तक आपको ये जो बीमारी है वो देखने के लिए मिल सकती है। इसके जो लक्षण है वो ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ऐसे क्या क्या लक्षण है जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि आपको ये समस्या हो रही है। इसका सबसे पहला लक्षण होता है कि इसमें फीवर जो होता है, बुखार, वो बहुत तेज आता है। दूसरा, शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने निकलते हैं। किसी को छोटे छोटे लाल दाने निकलते हैं, किसी को थोड़े बड़े साइज के लाल दाने निकलते हैं, लेकिन दाने जरूर निकलते हैं इसमें। ये भी एक इसका लक्षण है। साथ में सिर दर्द रहता है, भूख नहीं लगती, चक्कर आता है, कमजोरी बहुत महसूस होती है। तो ये सारे जो हैं इसके लक्षण हैं। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो है एक छोटा सा घरेलू उपाय करके इस बीमारी से अपने बच्चों को बचा सकते हैं और खुद भी बचे रह सकते हैं। ये जो नुस्खा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो जो है हमारा घरेलू और देसी नुस्खा है, जो कि मेरी मम्मी और दादी पहले से करती हुई आई हैं हमारे साथ में। तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें यूज हो रही हैं वही मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मैंने जो आपके साथ नुस्खा बताया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने एक पोटली बनानी है, जो कि अपने गले में पहननी है या बच्चा जो घर में है जिसको आप चाहते हैं कि ये समस्या ना हो उसको पहनानी है। तो कैसे वो पोटली बनानी है मैंने वो उस वीडियो में, डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समरी आपको बता देती हूँ। इसमें आपको चाहिए होता है अजवाइन, ठीक है, कपूर चाहिए होता है, नीम के पत्ते चाहिए होते हैं, साथ में हमारे यहाँ बोलते हैं, मैंने उसमें नहीं डाला था, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं रास्ते की जो कंकड़ होती है, जो रास्ते में पड़ी हुई कंकड़ होती हैं, छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं, उनमें से कुछ छोटा सा टुकड़ा भी इसके अंदर रखा जाता है। एक टोटका है एक तरीके का, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जो है इसको पूरा पैक करके अच्छे से बच्चे के गले में बांध दें, मतलब किसी सूती कपड़े में लपेट कर बंद करके अच्छे से बांध दीजिए। अगर ऐसा लग रहा है कि आपको ये परेशानी ना हो तो आप इसको भी पहन सकते हैं। हमारे यहाँ इसकी बहुत मान्यता है, कहा जाता है कि जो लोग इसको पहन के रखते हैं उनको ये समस्या नहीं होती है। अभी मेरे पास रिसेंटली कुछ कमेंट्स आए थे कि हमें दिक्कत हो रही है, ये समस्या ऑलरेडी है, फीवर आ रहा है और दाने निकल रहे हैं, तो क्या हम पहन सकते हैं, इससे कुछ आराम मिलेगा? आराम पूरा मिलेगा, आप इसको पहन सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये बीमारी दूसरों तक नहीं फैलेगी अगर आप उसको गले में पहनेंगे तो। अगला अब आपको बताते हैं कि आप किस किस चीज़ों से इनसे बचा जा सकता है, जो हमारे यहाँ यूज़ होता है। मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ भी स्पेशली कोई इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ जो रोगी होता है उसको अक्सर जो है अलग कमरे में सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम जो बीमारी आई थी उसमें हम लोग अलग अलग कमरे में शिफ्ट हो जाते थे अगर किसी को कोई बीमारी होती थी, तो उसी तरीके से इस बीमारी में भी हमारे यहाँ उसको अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये छुआछूत वाली बीमारी है। बच्चों को उस रोगी से थोड़ा दूर रखा जाता है और जो भी रोगी की सेवा करता है वो एक ही व्यक्ति उनकी सेवा करता है। रोज रोज जो है घर के नए नए सदस्य उनके पास नहीं जाते हैं, ये मान्यता है हमारे यहाँ पर। दूसरा, हमारे यहाँ करते हैं कि जो रोगी होता है उसके सर से 4-5 बार या 7 बार लगभग तांबे का एक लोटा भर करके, उसका पानी भर करके उसमें उसके सर के पास में रख दिया जाता है।
जिससे कि ऐसा कहता है कि इससे उसका जो असर है माता रानी का वो थोड़ा कम हो जाता है, उनका प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है। और उस जल को नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन हमारे यहाँ चामुंडा मैया को चढ़ा दिया जाता है। जहाँ पर चामुंडा मैया नहीं होती हैं वहाँ पर जो घर का मेन द्वार है उसके एक साइड में आप उसको सिला सकते हैं। अगले दिन फिर से लोटा भर के 7 बार उतार के वहीं पर रख दीजिएगा। ये हमारे यहाँ किया जाता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दूसरा, हमारे यहाँ नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषतः नीम की पत्तियां इसमें बहुत ज्यादा काम आती हैं। नीम की पत्तियों का झाड़ा दिया जाता है। कुछ लोगों ने, मैंने बोला झाड़ा दिया जाता है, तो मैंने कमेंट में उनको जवाब दिया कि झाड़ा देते हैं हमारे यहाँ, तो वो लोग समझ ही नहीं पाए कि झाड़ा किसको बोलते हैं। देखिए, नीम की एक डंडी होती है, उससे इस तरीके से ना झाड़ा जाता है पूरे शरीर को, इस तरीके से उसको मतलब उतारा जाता है, नीचे से पैरों से सिर की तरफ, फिर सिर से पैरों की तरफ, इस तरीके से उसको झाड़ा जाता है नीम की डंडी के साथ में। तो डंडी मतलब उसकी एक शाखा जिस पर पत्तियां लगी हुई हो, उससे शरीर को झाड़ा जाता है। इससे कहते हैं कि माता का जो प्रकोप है वो कम हो जाता है। तो नीम की पत्तियों का झाड़ा और नीम की पत्तियां ही सिरहाने पे रखी जाती हैं, इनके सर के पास में रखी जाती हैं। ये है, उसको हमारे यहाँ विशेष तरह का भोजन दिया जाता है, जिसमें कि उसको खाना जो दिया जाता है वो एकदम सिंपल और सादा खाना दिया जाता है। रोटी दी जाती है, फीकी रोटी गेहूं के आटे की, लेकिन वो शक्कर के साथ, यानी कि देसी खांड या बूरा, ये जो भी आपके घर में यूज करते हैं वो दी जाती है, बिना कोई घी वगैरह डाले। उसके साथ सूखी रोटी ऐसे ही उसको खिलाई जाती है, और इसी के साथ कोई सब्जी उसको नहीं दी जाती है, और कोई फल वगैरह नहीं दिया जाता। मतलब कुछ भी ऐसी चीज बाहर की नहीं दी जाती, सिर्फ जो है घर की चीजें ही चलती हैं, जिसमें विशेषतः सूखी रोटी और वो मीठे के साथ दी जाती है। नमक का इसमें परहेज किया जाता है, चिकनाई की कोई चीज नहीं दी जाती है। और हमारे घर में जब तक रोगी रहता है, हमारे घर में तड़का लगाना, जैसे कढ़ाई में तड़का लगाते हैं, वो सारी चीजें भी नहीं की जाती हैं। ये हमारे यहाँ परंपरा है। इस तरीके से हमारे यहाँ रोगी को ठीक करने की कोशिश की जाती है। ऐसा कहते हैं कि माता रानी का प्रकोप 3 दिन से लेकर के 7 दिन तक चलता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो प्रकोप कम होने लगता है। तो अगर आप जो है झाड़ा वगैरह लगाते हैं, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आपको बहुत फायदा मिलता है। एक बात और भी ध्यान में रखनी होती है, जिस समय पर चिकन पॉक्स यानी कि माता, छोटी माता निकलती हैं, उस समय पर आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी खुशबूदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। ये हमारे यहाँ बोला जाता है कि इन सब चीज़ों से दूर रहना होता है जब तक माता का प्रकोप जो है वो कम नहीं हो जाता। ऐसे में शरीर में खुजली बहुत होती है, तो ध्यान रखना है, आपको खुजली बिल्कुल नहीं करनी है। जितना ज़्यादा कंट्रोल आप करेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर खुजली कर लेंगे तो जो दाने हैं ना, उनके निशान फिर वो पूरी लाइफ रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा कि खुजली बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमारे ऐसा भी कहा जाता है कि जब किसी को भी छोटी माता या चिकन पॉक्स निकलता है तो शीशे में मुंह नहीं देखना चाहिए, मिरर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए 5-7 दिन तक, जब तक के प्रकोप रहता है। तो इसलिए आप जो है शीशे का इस्तेमाल भी बिल्कुल ना करें। जो भी दाने निकलते हैं उन पर किसी भी तरह की क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो आप कोई क्रीम लगा लेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। ऐसे में क्रीम का बहुत ज़्यादा परहेज़ किया जाता है। साथ में जो भी जिसको भी रोगी को ये समस्या होती है, उनके कमरे को जो है नियंत्रित रखा जाता है, ना तो बहुत ज़्यादा पंखा चलाया जाता है, ना एसी का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल वातावरण के साथ उनको रहना होता है। और हमारे यहाँ मोस्टली कोशिश की जाती है कि जो रोगी है उसका बिस्तर नीचे लगाया जाए, मतलब नॉर्मली जो उसका बिस्तर रहता है रोजाना बेड वगैरह पे, उससे अलग उसको रखा जाए ताकि बैक्टीरियाज वगैरह दूसरों तक ना पहुंचे। और जब आपको ये समस्या हो उस समय पर प्योर आप सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें, एकदम प्योर बारीक वाले सूती कपड़े जो होते हैं, जो कि कंफर्टेबल रहते हैं, जिनमें आपको खुजली ना हो, और ढीले ढाले जो कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल उस समय पर करना चाहिए, पहनने चाहिए उस समय पर। आपको फायदा रहता है, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे उतनी ज़्यादा खुजली आपको होती है। इसमें फीवर अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ है तो कोई भी पैरासीटामोल या कोई भी बुखार की दवाई आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दवाइयाँ हमारे यहाँ इसमें नहीं दी जाती हैं। हमारे यहाँ जो मैंने आपको बताया वही सब किया जाता है। इससे कहते हैं कि अपने आप ही 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद ये प्रकोप कम होने लगता है, तो आप आराम से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों का ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि जब भी किसी को ये समस्या होती है लोग पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे उनका फीवर, उनको हाइपरटेंशन की दिक्कत, उनको सर दर्द या उबकाई जैसा फील होने लगता है। तो परेशान बिल्कुल ना हो, ये अब एक प्रक्रिया है, अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन 3-4 दिन के बाद होगी। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर के बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अपने काम की लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इस जानकारी को सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।